हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चंस आपके लिए रीड कर दूंगा और आंसर्स मैंने इसमें लिख दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कहता है द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to the accommodation of an eye. Options है presbyopia, accommodation, near sightedness and far sightedness. आंसर क्या है? Accommodation. Second question. The human eye forms the image of an object at its options है cornea, iris, pupil, retina. तो कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है. The least distance of the distant vision of a young adult with a normal vision is about options है 25 meter, 2.5 centimeter, 25 centimeter and 2.5 meter. The answer is 25 centimeter. Question number 4. The change in focal length of an eye lens is caused by the action of options है pupil, retina, ciliary muscles and iris. The answer क्या है इसका? Ciliary muscles. Question number 5. A person needs a lens of power minus 5.5 diopter for correcting his distinct vision. For correcting his near vision, he needs a lens of power plus 1.5 diopter. What is the focal length of the lens required for correcting the distinct vision and the near vision? यानी दूर की आंख ठीक करना है और नज़दीक की आंख को ठीक करना है. तो इस क्वेश्चन में हम क्या क्या देख सकते हैं. हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है. पावर दिया हुआ दैट इज -5.5 डायप्टर और फोकस का फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/d. तो F इज इक्वल टू 1/d मैंने डाला 1/-5.5 दैट इज -0.181 मीटर. सो द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज -0.181 मीटर. अब यहाँ पावर भी हमें दिया हुआ. एक जगह पावर कितना है 1.5 डायप्टर है. तो फोकस 1 F इज 1/d. तो मैंने इसको डाला तो यहाँ हमारा 0.067 मीटर. हेंस फोकल लेंथ हमारा यहाँ कितना हो गया 0.667 मीटर. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिया पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई. What is the nature and the power of the lens required to correct this problem? तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे. अब एक आदमी इसमें क्या हो रहा है. अब देख सकते हैं इसका 80 सेंटीमीटर कह रहा है. The individual is suffering from a myopia and his defect. The image is formed in front of the retina. Therefore, it is a concave mirror and is used to correct his defect. तो हमारा इनिशियल जो है वो इन्फिनिटी है. फाइनल विजन है दैट इज -80 सेंटीमीटर. फोकस हमें पता नहीं है. तो हमें पता है फॉर्मूला क्या आता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. हमने इसमें डाला और हमें यहाँ फोकस हमारा कितना मिला -80 सेंटीमीटर. अब इसको नाउ अब हमें पता है पावर इज 1/f. अब वहां पर पावर के जगह हम 1/f डालते हैं. 1f हमारा -0.8 मीटर है दैट इज -1.25 डायप्टर. तो फिर हमें क्या मिला अ कॉन्केव लेंस ऑफ पावर -1.25 डायप्टर इज रिक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल फॉर करेक्टिंग द डिफेक्ट. ये पहला वाला काम. आइए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं. Make a diagram to show how hypermetropia is corrected. The near point of the hypermetropia eye is 1 meter. What is the power of the lens required to correct this defect? Assume that the near point of the normal eye is 25 centimeter. तो इसमें हमें कौन सा यूज करना होगा अ convex lens of a suitable power with a converging the incoming light in such a way that the image is formed on the retina as shown in the following diagram. मैंने डायग्राम बना दिया आपके लिए. मैंने लैंग्वेज लिख दिया है. अब यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं. अब
इसमें क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाइपरमेट्रोपिया आई कितना था मीटर, 1 मीटर दिया हुआ था, ठीक है। नॉर्मल आई कितना था, 25 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यू दिया हुआ -25 सेंटीमीटर, वी हमारा -1 मीटर। अब उसको चेंज में कर दिया तो मीटर को कन्वर्ट कर दिया 100 सेंटीमीटर, दैट इज -100 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू डाला मैंने और फिर हम देख सकते हैं हमारा जो f की जो वैल्यू आ रही है 0.33 मीटर्स, और हमें पता है पावर इज 1/f, पावर इज 1/फोकस, वैल्यू को डाला और हमारा आया +3 डायोप्टर। A convex lens of power +3 diopter is required to correct this defect. Question number 8. Why is a normal eye not able to see clearly the object placed close to 25 centimeter? A normal eye is not able to see the object placed close than 25 centimeter because the ciliary muscles of the eye are unable to contract beyond a certain limit. Question number 9. What happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? The image is formed on the retina even on increasing the distance of the object from the eye. For this, eye lens becomes thinner and the focal length increases as the object is moved away from the eye. तो देखा आपने, वो हमारा क्या होता है, वो पतला होते चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10. Why do stars twinkle? The twinkling of the star is due to the atmospheric refraction of the light. The starlight, on entering the Earth's atmosphere, undergoes a refraction continuously before it reaches the Earth. The atmosphere refraction occurs in a medium of a gradual changing refractive index. Question number 11. Explain why the planets do not twinkle. Unlike stars, planets do not twinkle because the distance are very near, and so the distance they appear as a pinpoint of the light in the night sky even when viewed through a telescope. Because all the light is coming from a single point source, its path is highly sophisticated to the atmosphere interference. Question number 12. Why does the sun appear reddish early in the morning? When the light coming from the sun has to travel more distance in the atmosphere before reaching the observer. During this, the scattering of all color light except the light corresponding to red color takes place, and so only the red color light reaches the observer. Therefore, the sun appears reddish at sunrise and sunset. Question number 13. Why does the sky appear dark instead of blue to the astronaut? The sky appears dark instead of blue to the astronaut because the scattering of light does not take place outside the Earth's atmosphere. Thank you for watching my video. If you like my video, please share it with your friends and family. Thank you.